नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त 6:30 बजे का हो चुका है। रविवार 6:30 बजे उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं, बहस करते हैं। आज भी ऐसे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर करेंगे बात। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होने वाला है। कुछ ही दिन का वक्त बचा है। यह सत्र ऐतिहासिक होने जा रहा है, जहां इस बार राज्यपाल का अभिभाषण और बजट एक ही दिन सदन में पेश कर सरकार नया संसदीय रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लेकिन इस पर सवाल भी विपक्ष खड़े कर रहा है। सरकार ने इसे जनभावनाओं का सम्मान बताते हुए ऐतिहासिक कदम करार दिया, लेकिन चुनावी साल में पेश होने वाले इस अहम बजट को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ लैंसडाउन से बीजेपी के ही विधायक महंत दिलीप रावत ने गैरसैंण में बने विधानसभा भवन के स्थल चयन पर ही सवाल खड़े कर दिए, खुद बीजेपी के लोगों ने, जिसे लेकर सरकार के अपने ही विधायक का यह बयान सत्र शुरू होने से पहले ही नई बहस का कारण बन गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वहां इतनी ठंड है, विधायक के मामले पर वहां अगर इतनी ठंड है और ऑक्सीजन की भी किल्लत है, तो विधायक अपने साथ मोटी रजाई ले जाएं, कंबल ले जाएं, हीटर और ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लेकर चले जाएं। एक सवाल यह कि बीजेपी के विधायक ने ही स्थल चयन पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरा सवाल बजट की अवधि को लेकर। ऐसे में एक बात तो साफ है कि गैरसैंण में जब भी विधानसभा का कोई सत्र होता है तो हर बार विवाद हो जाता है। 2024 में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर सत्र देहरादून में कराने की मांग की थी। उसके बाद 2024 और 25 के बजट सत्र देहरादून में हुए, गैरसैंण में नहीं हो पाए। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत और चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ बयान। जो है 21 दिन का सत्र हो, ताकि लगातार जो जनता के मुद्दे हैं वो मुद्दे उठे। हमारे लीडर अफिशियल ने ये मांग की है और हम सब उस मांग के साथ खड़े हैं और हम कह रहे हैं कम से कम 15 दिन का करें, बढ़ाए। और इन्होंने जो हमारी कार्य मंत्रणा समिति है उससे विपक्ष ने इस्तीफा दे रखा है। ये उसको नए सिरे से गठित करें कार्य मंत्रणा समिति को, ये भी आवश्यक है। सर, वहाँ पर जेल में बैठी हुई थी, क्या आपको लगता है वही स्टेटस को मेंटेन कांग्रेस वहाँ पे करती हुई नजर आई? उनके जिस तरह स्टेटमेंट आ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आज जाने से पहले आने की तैयारी कर ली है। तो चलाने देंगे नहीं, 4 दिन में निपटा देंगे और उसके बाद फिर हमको मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप विपक्ष काम ही नहीं करने देगा, काम ही नहीं करेगा, हमारे साथ मिलकर सदन को चलाएगा नहीं, चला ही नहीं देगा, तो हम भी आप बड़े क्या करेंगे? तो हमको भी चाला पड़ता है। तो सही मानने में कांग्रेस की जो सदन की अवधि अगर कम होती है उसके लिए कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। तो आप देखिए, आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से बयानों को भी सुन लिया और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। आइए तारीफ कराएं, सभी से मिलवाएं आपको। कमलेश रमन जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, दिनेश कुंजवाल जी हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और प्रोफेसर सत्यनारायण सचान जी हैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले बता दें, कई विषय हैं जो इस बार का बजट सत्र खास होने वाला है। विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और उसके अलावा जिस तरह से सवाल जवाब पहले ही शुरू हो गए सत्र की शुरुआत से पहले, उसने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। कह सकते हैं कि हर साल उत्तराखंड की ठंड गैरसैंण में जाकर जम जाती है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कमलेश जी, बातचीत की शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। भाई, कई तरह के सवाल हैं। विधानसभा चुनाव से पहले क्या यह भावनात्मक कार्ड चल दिया इस बार सरकार ने और गैरसैंण में सत्र आयोजित कर दिया, लेकिन उस पर खुद आपके विधायक ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कमलेश जी। जी रितेश जी, देखिए, विधानसभा सत्र होना है और बजट सत्र है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा सत्र होगा। और आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता के बीच में जाकर के उनसे संवाद किया इस बजट सत्र के लिए, क्योंकि ये जनता का बजट है तो जाहिर सी बात है जनता से पूछा और जनता से विचार विमर्श करने के बाद क्या बेहतर हो सकता है इस उत्तराखंड के लिए, क्या हम और अच्छा कर सकते हैं, क्या हम और बेहतर विकास कार्य को धार दे सकते हैं, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर के लोगों के बीच में संवाद किया और जो अच्छे लोगों के सुझाव आए बजट को लेकर के, वो सारी चीजों को पेश करने का काम करेंगे। क्योंकि भराड़ीसैंण में हमारा ये बजट सत्र हो रहा है, ग्रीष्मकालीन हमारी राजधानी है
और वहां पर ये बजट होगा तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं उठने की संभावना भी है और वो पूर्ण भी होंगे, क्योंकि हम विकास कार्य को साथ साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप भी काम कर रहे हैं। कमलेश जी, आपने ठीक कहा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, जनता के सुझाव से आप तैयार कर रहे हैं बजट, ये तमाम बातें समझ आ रही हैं। लेकिन सवाल ये था ना कि भाई चुनावी साल से पहले गैरसैंण में किया जा रहा है, 2024 में नहीं हो पाया, 2025 में नहीं हो पाया, फिर आप 2026 में इस बार करने जा रहे हैं, उसमें भी एक ही दिन अभिभाषण होगा, उसी दिन बजट भी पेश कर दिया जाएगा। जी रितेश जी, देखिए मुझे लगता है कि आपने कहा कि क्या ये आपने भावनात्मक कार्ड खेल दिया। देखिए, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी की, इस उत्तराखंड को संवारने में अहम भूमिका रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और आज पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड को एक नई पहचान मिली है। और ये बजट भी हमारा ऐतिहासिक रहने वाला है, जनता का बजट है, जनता को समर्पित होगा। और क्योंकि चुनावी वर्ष है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनावी वर्ष है, और जाहिर सी बात है कि चुनाव में हर पार्टी अपना अपना काम भी करेगी और काम के अनुसार जनता आकलन करती है कि हमने क्या किया है और किस अनुसार जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो हम अपना 100% दे रहे हैं। रितेश जी, देखिए लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो हम किसी के कहने पर नहीं जाते। कुछ पल तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। वाला है बजट में ये होने वाला है। भाई पिछली बार आपने देखा होगा रितेश जी कि बोरिया बिस्तरा लेकर के पहुंच गए थे वहां हमारे विपक्षी दल, और विधानसभा सत्र के उस प्रांगण में ही सो गए जहां पर हमारा सदन चलना था, और वहां उन्होंने चौपाल लगा दी। मुझे लगता है कि सत्र को चलने देना चाहिए। आप पहले से पहले अपनी कमजोरियों को दिखा रहे हैं जी, भाई 4 दिन में क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा। आप बोलिए, अगर विपक्ष सकारात्मक इस सत्र को चलने देगा, बजट को, मुझे लगता है आगे और समय मिलेगा और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी बातें हमारे कमलेश जी, आप कह रहे हैं भाई सबसे पहले, जी मैं लौटूंगा, आप कह रही हैं कि सबसे पहले तो बजट सत्र को चलने दिया जाए, सकारात्मक दिशा में काम करने दिया जाए। लेकिन आप कह रही हैं लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही। आपके विधायक हैं मैन दिलीप रावत, जो कह रहे हैं कि इतनी ठंड है, उस पर कांग्रेस कह रही है कंबल लेकर जाएं। अब सवाल तो आपके नेता भी उठा रहे हैं ना, ठीक है, मैं लौटूंगा उस पर और उस पर तब आपसे जवाब लूंगा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए दिनेश कुंजवाल जी, उनका रुख करते हैं। दिनेश जी, आप बहुत पहले से ही ज्यादा सोच विचार करने में लग गए हैं। कमलेश जी कह रही हैं अभी तो सत्र शुरू होने वाला है, सकारात्मक दिशा में आप बात कीजिए, लेकिन पहले से ही आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सत्र की अवधि को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। कमलेश जी कह रही है भाई ये तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन BSC के सदस्यों ने इस्तीफा पहले से ही दे रखा है आपके। कुंजवाल जी। जी मानवर, ये भाजपा को इस बात की तो हम बधाई देंगे, उन्होंने जो है इस राज्य के लिए स्थायी राजधानी घोषित नहीं करी है और देशकालीन घोषित कर दी है पहले। तो अब ये न तो स्थायी विकास हो पा रहा है, स्थायी राजधानी वहां पर है नहीं। तो जब तक स्थायी राजधानी नहीं होगी तो स्थायी विकास नहीं हो सकता। ये कमीशन खोरी का विकास होगा और जो हो रहा है, और इसीलिए जो है मुझे लगता है कि इन्हीं के कुछ नेता कह रहे हैं कि किसी और जो स्थल है, स्थल ठीक नहीं है राजधानी के लिए। वो चाहते हैं कि नया स्थल हो, नए स्थल की जमीन फेंकी जाए, नए भवन बने और उसमें फिर नए घोटाले हों। तो ये इस तरह का तो चलना नहीं है, ये चलेगा नहीं। जब पूरे जो हमारे हिमालयन क्षेत्रों में हमारे जो जितने हमारे पर्वतीय राज्य हैं, अपनी राजधानी जब पहाड़ में हो सकती है और वो अच्छे से चल सकती है, चाहे हिमाचल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे इधर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, तो क्या दिक्कत है कि हम एक स्थायी राजधानी बनाए, हम पहाड़ में बना लें, गैरसैंण में स्थायी राजधानी घोषित कर दें, अच्छा राज्य चलेगा। पहले हम लोग यूपी में जब थे तो हम देखते थे कि पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में आपके बरेली से, मुरादाबाद से, वहां से सब स्टैंडर्ड का जो सामान है वो यहाँ सप्लाई होता था और उसी से हम लोग उसको उपभोग करते थे। चाहे टॉफी हो, चाहे कोई बिस्किट हो, चाहे तेल हो खाने का, सब स्टैंडर्ड का आता था यहाँ। एक तरह से हम यूपी को उपनिवेश थे। तो राज्य बना, राज्य बनने के बाद हम जो मैदानी क्षेत्रों के उपनिवेश हो गए हैं। तो ये कब तक चलेगा, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है कि आप हिमालय को सम्मान क्यों नहीं देना चाहते हैं, आप यहाँ के पहाड़ों को सम्मान क्यों नहीं देना चाहते हैं। 4 धाम की बात आप करते हैं, देवभूमि की बात आप करते हैं,
और पति कहानी गंगा जी यहाँ से निकले, ये बात आप करते हैं जी। सारी बातें करते हैं आप, गंगा जी को साफ करने की बात करते हैं, अपने मन को भी साफ कर रहे हैं आप। स्थायी राजधानी क्यों नहीं घोषित करते हैं गैरसैंण को? स्थायी राजधानी बना दीजिए गैरसैंण को, उसके बाद स्थायी विकास भी होगा, यहाँ की समस्याओं के स्थायी समाधान भी हो जाएंगे। और ये जहाँ तक ये वाली बातें हैं कि केवल एक ऑर्नामेंटल तरह का एक आप कुंजवाल जी, आप जी कॉस्मेटिक प्रयास जो है, एक दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र, ये तो जनता के साथ धोखा है। तो कांग्रेस का आरोप है कि भाई औपचारिकताएं यहां पर पूरी की जा रही हैं, अगर विकास करना ही है तो फिर स्थायी राजधानी घोषित कर दें इस पूरे इलाके को, और फिर विकास तेज गति से हो पाए। कुंजवाल जी, एक सवाल और मेरा आपसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। एक ही दिन अभिभाषण होगा 9 तारीख को, और उसी दिन बजट भी पेश किया जाएगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि ये अपने आप में पहली तरह का रिकॉर्ड बनेगा? मान्यवर, रिकॉर्ड तो कई बन चुके हैं, करप्शन से लेकर के हमारी बेटी, उसके अब नाम क्या लें, सब सारी जो रिकॉर्ड बन चुके हैं, वो सब छोड़िए, रिकॉर्ड बनाने से नहीं चलेगा, आम जनता की परेशानी दूर होनी चाहिए। और मैं पहले कह रहा हूँ, ये कॉस्मेटिक प्रयास है, केवल चेहरे में क्रीम पॉलिश करने का प्रयास है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पेट में दराना नहीं जा रहा है। ओके, सत्यनारायण सचान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचान जी, आप किस तरह से इस पूरे बजट सत्र को देख रहे हैं? कई तरह के सवाल हैं, फिर चाहे अस्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी का मुद्दा हो, या फिर सत्र की अवधि को लेकर सवाल हो, और जिस तरह से एक ही दिन में अभिभाषण और एक ही दिन में बजट की बात की गई है, इससे आप किस तरह से देखते हैं सचान जी? देखिए, ये रजत जयंती वर्ष है, और इस रजत जयंती वर्ष में जो सत्र हो रहा है, जो एक ही दिन में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण और उसी दिन बजट पेश होगा, ये भी एक अपने आप में मैं समझता हूं कि बिल्कुल पूरी तरीके से अनुचित है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, बिलोंगिंगनेस टू द स्टेट, जो भारतीय जनता पार्टी है कभी भी बिलोंगिंगनेस टू द स्टेट नहीं रही। अगर बिलोंगिंगनेस टू द स्टेट होती तो जब अटल बिहारी जी ने ये राज्य बनाया था, 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तराखंड को राजधानी नहीं दी थी, और उन दोनों स्टेट्स को राजधानी दी थी, स्थायी राजधानी। और स्थायी राजधानी न होने की वजह से पूरा पहाड़ बिल्कुल करा रहा है। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कौशिक समिति का निर्माण किया था। कौशिक समिति ने 8 महीने सर्वेक्षण करके जनता की भावनाओं को जाना था, और जनता की भावनाओं के आधार पर गैरसैंण राजधानी रिकमेंड की थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उस रिकमेंडेशन को देखा भी नहीं। और यहां तक कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, अगर ये वास्तव में विकास के प्रति, उत्तराखंड के प्रति जागरूक होती, तो जिस तरीके से इसे गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिए, ये पूरी तरीके से उत्तराखंड की जनता का अपमान है। और अगर वास्तव में इसको हिस्टोरिकल बनाना है, आपन उत्तराखंड की बात करनी है, तो स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करें इस सत्र में। और इतना ही नहीं, जो बजट है, अभी तो पेश नहीं हुआ बजट पर प्रतिक्रिया बाद में आएगी। यहाँ पर जो अभी कमलेश रमन जी कह रही थी कि विकास की एक नई पहचान की जा रही है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है वो बीमार पड़ा हुआ है, शिक्षा वहां पर भवन जर्जर हैं, जो हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं और पलायन रुक नहीं रहा। खेतों की हाल ये हो गई है कि आवारा पशुओं की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, मानव और वन जीव संघर्ष की वजह से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार का केवल ये ध्यान है कि किसी तरीके से देहरादून, उधम सिंह नगर को विकसित किया जाए, और पूरा का पूरा मैं समझ रहा हूं कि बहुत बड़ा उत्तराखंड के साथ अन्याय हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने राजधानी गैरसैंण मांगी थी, उत्तराखंड के लोगों ने
पर्वतीय राज्य की परिकल्पना की थी, लेकिन इस राज्य को क्या मिला, मेरा ये कहना है। ओके, यानी जो ये पहाड़ और मैदान का मुद्दा है, क्या चुनावों से पहले फिर गूंजेगा? चूंकि दिशा तो इसी तरफ की दिखाई दे रही है। कमलेश जी, अब आपसे सवाल है, आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं आपके इस चयन स्थल को लेकर, गैरसैंण में सत्र को लेकर। दूसरा सवाल ये, भाई आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो घोषित कर दिया 4-5 साल पहले 2020 में, लेकिन इसे स्थायी राजधानी घोषित कब किया जाएगा? यही सवाल कुंजवाल जी ने भी किया, यही सवाल सचान जी भी कह रहे हैं। कमलेश जी, दोनों सवालों का जवाब। बिल्कुल, देखिए दोनों मेरे बड़े भाई हैं, सचान जी भी और दिनेश कुंजवाल जी भी। मैं दोनों की बात का जवाब दूंगी। देखिए, जब आप उत्तराखंड आंदोलन का हिस्सा बने और जब हम यहाँ आंदोलन कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी ने तो कभी सपोर्ट ही नहीं किया आंदोलन को, उन्होंने तो हमेशा विरोध किया, जिसका कारण ये रहा कि 42 शहादत हमारी हुई। समाजवादी पार्टी थी ना उस समय तो उत्तर प्रदेश में। तो आप मुझे बताइए ना, जो वो कह रहे हैं कि जो गैरसैंण में राजधानी मुलायम सिंह यादव जी ने थी, मुझे लगता है वो बड़े भाई है, इतना बड़ा झूठ चैनल पर बैठकर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिमालय राज्य था, यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो रहा था उस वक्त कि राजधानी कहाँ पर देंगे, इसलिए समय लिया गया। अब आप मुझे बताइए, पहली हमारे अभी दिनेश कुंजवाल जी ने बोला, अभी जब दिनेश कुंजवाल जी ने कहा कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार की बात तो कांग्रेस ना करे तो बेहतर होगा। पहली निर्वाचित सरकार किसकी थी? पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की थी। तो क्या मुझे बताइए कि कांग्रेस ने क्यों ये डिसाइड नहीं करा कि राजधानी हमारी कहाँ बनेगी? ये तो पहली निर्वाचित सरकार को चाहिए था, और कांग्रेस की सरकार 2012 में भी आई, 2017 तक रही। जिस समय गैरसैंण में सत्र चला, उस वक्त माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, एक एक करके सचान जी, 1 सेकंड जी, कमलेश जी बात पूरी कीजिए। सचान जी, आप बड़े भाई हैं, मुझे लगता है कि पूरी बात आपको मेरी सुननी चाहिए। और माननीय हरीश रावत जी ने कहा, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बहुत अच्छा मौका है, आप राजधानी घोषित कर दीजिए, उन्होंने कहा भाई 17 के चुनाव में जाने दीजिए, कुछ मुद्दे तो हमारे रहने चाहिए। तो इसका मतलब आप जनता को दिखाने के लिए कुछ बोलती है कांग्रेस, टीवी चैनल पर कुछ बोलती है, मीडिया के सामने कुछ बोलती है। स्पष्ट रखे ना अपनी बात को, दोहरा चरित्र कांग्रेस बार बार क्यों रखती है? और सपा का तो मैं क्या कहूँ, आपने जिनकी बदौलत हमारी 42 शहादतें हुई, हमारी महिलाओं की आबरू लूटी, हमारी महिलाओं के बलात्कार हुए, ऐसे लोगों की तो आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल खंडूरी जी का ठीक है, ठीक है। रही बात कि हमारा जो बजट सत्र चलेगा, सचान जी मौका दूंगा, बजट सत्र चलेगा। सचान जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा, एक बार कमलेश जी अपनी बात पूरी कर लें। कमलेश जी, तो आपको ये लगता है जो ये विपक्ष सवाल उठा रहा है, कांग्रेस सवाल उठा रही है, सपा सवाल उठा रही है, इसके पीछे क्या तर्क है फिर कांग्रेस का? क्योंकि सवाल तो यही है ना कि सत्र बहुत छोटा है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो बजट सत्र लंबा होता था, और आज सत्र की कार्रवाई बहुत छोटी है। सवाल तो यही उठाया जा रहा है, और ये भी उठाया जा रहा है कि भाई एक ही दिन करने की जरूरत क्या थी, अभिभाषण और बजट। रितेश जी, कांग्रेस को अगर आप 1 साल भी दे देंगे ना बोलने के लिए, ये तब भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये केवल बरगला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, केवल विधानसभा जो बजट सत्र है उसके नाम पर लोगों को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर आप सकारात्मक हैं, आप भला चाहते हैं प्रदेश का, तो आप सत्र में शिरकत करें, वहां पे हा उल्ला ना करें और मुद्दों की बात करें। और नेता प्रतिपक्ष ये तय करता है कि विपक्ष की तरफ से हमारा कौन विधायक बोलेगा, तो आप अपना दीजिए बना करके बोलने का मौका मिलेगा, और बताया मुख्यमंत्री वहां सुनेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पर आपको सकारात्मक बैठ करके बातें रखनी पड़ेंगी बजट सत्र में। ऐसा नहीं है कि आप हल्ला मचाएंगे, सत्र को चलने नहीं देंगे, उसके बाद बोरिया बिस्तरा लेके वहां सो जाएंगे। तो कांग्रेस को दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए। जनता के सामने कुछ कहोगे, मीडिया के सामने कुछ कहोगे, आप वही कहिए जो सच है। देखिए, बजट सत्र चल रहा है, बहुत ही हमारे लिए तो गौरव की बात है कि भराड़ीसैंण में हमारा सत्र चलेगा। हमने क्या कहा कि राज्य भी हम दे रहे हैं, संवारने का हम काम कर रहे हैं, और आगे जो भी बेहतर होगा जनता के हित में, प्रदेश के हित में, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सत्र ऐतिहासिक होगा, बशर्त कि हमारा विपक्ष दल हल्ला ना बचाए, वहां पर क्या कहते हैं व्यवधान डालने का काम ना करे, लेकिन ये कहेंगे कि जी भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है भारतीय जनता पार्टी, 0 टॉलरेंस की सरकार चल रही है पुष्कर सिंह धामी जी की। भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था। आप मुझे बताइए, जब कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष थे
कितनी फर्जी भर्तियां करने का काम किया सचिवालय विधानसभा में, भ्रष्टाचार ये था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओके रमन जी, आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेते, लेकिन आपने उस बात पर टिप्पणी नहीं की। एक ही दिन बजट सत्र, बजट पेश होगा, उसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। ये तो बदलाव किया गया, पहले कार्यक्रम कुछ और था। इस बदलाव को भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है ना, इस पर क्या कहेंगे रमन जी? प्लीज एक इस पर भी जवाब दीजिए, उसके बाद सचान। मेरे को आपकी दो बातों के जवाब देने हैं। आपने कहा कि हमारे दिलीप जो विधायक है उन्होंने ये कहा कि जी ठंड हो रही है या गलत तरीके से वहां पर बना है। देखिए वो जनप्रतिनिधि है रितेश जी, और जनप्रतिनिधि अपनी बात रख रहा है, वो उनका व्यक्तिगत वक्तव्य हो सकता है, और किसी भी विधायक को ठंड नहीं लगती। मुझे लगता है उत्तराखंड के रहने वाले हर विधायक उत्तराखंडी है, पहाड़ी है, इसलिए किसी को ठंड नहीं लगती। ऑक्सीजन की जरूरत कांग्रेस को पड़ती है, कांग्रेस अपने ऑक्सीजन लेकर के जाएगी, इनको आ सकता है। अब आपने कहा कि एक ही दिन में हमारा अभिभाषण और वो बजट सत्र वहां पर रहेगा, तो देखिए समय की बाध्यता होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें आगे करनी है, तो जो बेहतर लगा होगा प्रदेश हित में वो हमारी सरकार करेगी और बेहतर से बेहतर करेगी। और ये बजट वाकई रितेश जी बहुत ऐतिहासिक होगा जी। पर ये लोग जो विपक्षी दल है, हमें उनसे सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट हमें जनता का चाहिए। आपने दोनों सवालों का जवाब दे दिया। कुंजवाल जी और उसका सचान जी के पास बढ़े, समय सीमित ही है। सचान जी, ये बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, ये लगातार कमलेश रमन जी कह रही हैं, और आपके तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया कि पहले दिन एक ही दिन में क्यों अभिभाषण और बजट पेश किया जा रहा है, इसको लेकर भी वो अपने तर्क दे रही हैं। कुंजवाल जी, क्या कहना है आपको? जी, इन्होंने कांग्रेस सरकार में स्थायी राजधानी न होने की बात कही, लेकिन कांग्रेस सरकार में जो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद जितना कुछ काम में हुआ है, चाहे विधानसभा भवन से लेकर के सचिवालय से लेकर के, अगर वो सब नहीं हुआ होता तो आज भी ये वहाँ बजट सत्र करने की स्थिति में नहीं आ पाती सरकार, आज की सरकार। ठीक, तो ये देखना चाहिए ना, ये सारा काम वर्तमान में। कुंजवाल जी, अब आज के समय पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनको बहुत ही ज्यादा अगर वैक्सीन से प्यार है और दिक्कत भी हो रही है तो हेलीकॉप्टर ले जाकर के उसके ऊपर हेलीकॉप्टर में मीटिंग कर ले, सबकी सलाह लें, तो लौट जाए। लेकिन जरूरत क्या हो रही है, जमीन उसके ऊपर हवा में ही मीटिंग करके लौट जाए। देखिए पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है उत्तराखंड का, 17 गाँव बन गए हैं। रितेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना आगे दिखाई दे रहा है। ठीक है रमन, जनता के मुद्दे नहीं है कांग्रेस के पास। पहाड़ में साइड नहीं बनेगी, विधानसभा में हल्ला बोल करेगी जी। कुंजवाल जी, विधानसभा में हल्ला बोल करेगी कांग्रेस पार्टी। पिछली बार तो रात्रि ठहराव किया था परिसर में, ये खाली हल्ला बोली करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे जी। आदमी अगर सोचे कि मैं सिरके में खड़ा होकर रिकॉर्ड बनाऊं तो रिकॉर्ड किसी काम का नहीं होता। ओके, ठीक है, समय सीमित है। ठीक है, सचान जी जी, सचान जी, जो सरकार कह रही है कि भाई इस बार ऐतिहासिक बजट होगा और अगले साल चुनाव भी हैं, इन दोनों चीजों को मिलाकर जब आप देखते हैं तो क्या आपकी टिप्पणी? लास्ट 1 मिनट सर। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र का विकास बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। ओके। और प्रायोरिटी न होने की वजह से गैर सदन में एक ही दिन बजट पेश होना और माननीय राज्यपाल जी का भाषण, ये जो है ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर बीजेपी बहुत ही ज्यादा वो है, भाई सचान जी हमें ना सिखाए उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है सत्र के दौरान, सब जानते हैं। एक ही दिन में बजट भी होता है, एक ही दिन में अभिभाषण भी होता है। उत्तर प्रदेश में जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, ठीक है सचान जी का लास्ट प्लीज। सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ ये हमें ना सिखाए। यहाँ पर उत्तराखंड में, उत्तराखंड का अलग कल्चर है। ओके सचान जी, बात पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के इसमें जो अच्छा होगा वो करेगी। पहले अब आप बीजेपी में आ गए तो बीजेपी आपने लगता है कि नागपुर का इंजेक्शन आपने लगेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, समय लेकिन हम किसी की हत्या नहीं करते। समय इतने की इजाजत दे रहा है, समय इतने की इजाजत दे रहा है। बहरहाल बजट सत्र बहुत जल्द शुरू होगा। तैयारियां किस तरह की हैं वो कमलेश रमन जी, कुंजवाल जी की तरफ से सामने आ गया है। सपा भी बतौर विपक्ष किस तरह की रणनीति बना रही है वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे खास कार्यक्रम, वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।